इजलास हुआ। सबसे पहले हम अपने अफ़गान भाई बहनों को उनके लिए इज़हार यकजहती भी करते हैं। We salute their bravery, their fortitude with which they have endured over the past many decades multitudes of hardship, और किस तरीके से इन हार्डशिप्स के बावजूद हमारे अफ़गान भाइयों के हर नस्ल आगे सामने आए हैं, और आज भी हम इनका जो बहादुरी है, इनका फोर्टिट्यूड है, को हम सलाम पेश करते हैं। साथ साथ we express our concerns. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the implications for the men, women and youth of Afghanistan. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the religious and ethnic minorities of Afghanistan. The Pakistan People's Party also expressed its concern for the implications for the peace, safety and stability of Pakistan and other countries in the region. The Pakistan People's Party reiterated its support for a pluralistic, egalitarian, inclusive and democratic government in Afghanistan, where the people of Afghanistan can reach their full potential. We call on all stakeholders to implement or move towards an inclusive peace and ensure the protection and safety of the life, liberty and property of Afghan citizens, particularly Afghan women, their youth and their minorities. We call upon all stakeholders कि अब मुहर्रम का महीना है, it's the month of Muharram, उसका भी ख्याल रखा जाए और अफ़गान शहरियों को वो इजाज़त दी जाए कि आज़ादी के साथ वो अपने इस महीने को मुहर्रम को ऑब्ज़र्व करें। साथ साथ हम अपना कंसर्न्स जो पाकिस्तान की सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए इज़हार कर रहे थे, उसके लिए हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई अपीज़मेंट ना हो, पाकिस्तान में हम नेशनल एक्शन प्लान पे फुल फोर्स किया जाए, फुल इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ताकि पाकिस्तान में इन डेवलपमेंट्स के बाद कोई ऐसे हादसा ना हो। हम समझते हैं कि अनफॉर्चुनेटली शायद जैसे तरीके तालिबान पाकिस्तान है और यहाँ मुख्तलिफ दहशतगर्दी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शहरियों को निशाना बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासतदानों को, सिविल सोसाइटी को, प्रेस को निशाना बनाया, जिन्होंने हमारा अफवाज को, हमारा सोल्जर्स को निशाना बनाया, उनको हमें एक साफ पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान में हम कभी इस किस्म की जो एक्टिविटी है बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या होता है तो फिलफौर हम किनेटिक एक्शन हमारे सरज़मीन पे ज़रूर लेंगे। इस पे हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डासू, क्वेटा और कराची में हाल ही में दहशतगर्दी के वाक़ये हुए हैं। हम समझते हैं कि अगर हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पे ध्यान नहीं देगी, अगर हुकूमत दहशतगर्दी की अपीज़मेंट का पॉलिसी अपने मुल्क में जारी है, तो ख़तरा है कि हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी के वाक़ये में इजाफ़ा होंगे। हमें अपना तैयारी करना चाहिए। हम समझते हैं कि we think that hope is all well and good, hope होना चाहिए, उम्मीद एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उम्मीद कोई प्लान नहीं होता है। हमने उम्मीद तो रखना चाहिए, we should have hope, but we must prepare for any and all
सिचुएशंस एंड पाकिस्तान को अपना तैयारी ख़ास तौर पे जहाँ तक नेशनल एक्शन प्लान की बात है वो ज़रूर करना चाहिए। साथ साथ हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो CPEC के मंसूबे हैं, CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका सिक्योरिटी भी रिव्यू किया जाए और पूरी की पूरी सिक्योरिटी हमारा CPEC के मंसूबों को दी जाए और उन लोगों को दी जाए जो हमारे साथ इन मंसूबे पे काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो हमारा डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट्स है, ख़ास तौर पे जो कौम परस्त ज़हन रखते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या फाटा के नौजवान हो, इन सब से हमारा एक रेकन्सिलेटरी अप्रोच होना चाहिए और हमें इन नौजवानों को इंगेज करना चाहिए और एक पुरअमन हल निकालना चाहिए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की रियासत को अपने अवाम को अब डिलीवर करना पड़ेगा। हमें अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे, अपने आइनी वादे पूरे करने पड़ेंगे, अपने कानूनी वादे पूरे करने पड़ेंगे और हमारे मुआशी वादे भी पूरे करने पड़ेंगे, ताकि पाकिस्तान की हर शहरी जो है उनका स्टेक हो हमारा रियासत में। और इसलिए उनका स्टेक होगा जब उनको पता हो कि हमारा रियासत उनका जानी तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं और उनका मुआशी और आइनी और कानूनी हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनिशियल जो एक शॉर्ट और इनिशियल रिएक्शन है टू द करंट सिचुएशन, और हम बड़ा नज़दीक से और बड़ा गौर से इस सिचुएशन को देख रहे हैं और उसके मुताबिक हमारा आने वाले स्टैटिक पॉलिसी भी बनेगा। साथ साथ हम अपने पार्टी से मुख्तलिफ जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे इंगेज करेंगे और हमारा जो कंसर्न्स है उनसे हम ज़रूर शेयर करेंगे। और आखिर हमारा जो मुतालबा है एक हुकूमत की तरफ से कि वो पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए, पार्लियामान को इंगेज किया जाए। हमारा नेशनल जो सेनेट का रेजोल्यूशन और नेशनल सेनेट का साथ हम अपने पार्टी से मुख्तलिफ जो डिप्लोमेट्स हैं उनसे इंगेज करेंगे और हमारा जो कंसर्न्स है उनसे हम ज़रूर शेयर करेंगे। और आखिर हमारा जो मुतालबा है एक हुकूमत की तरफ से कि वो पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाए, पार्लियामान को इंगेज किया जाए। हमारा नेशनल जो सेनेट का रेजोल्यूशन और नेशनल सेनेट का रेजोल्यूशन की जो तरीक़ेकार है पाकिस्तान की पॉलिसी बनने का, ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी के मामले पे, वो रेजोल्यूशंस फॉलो किया जाए ताकि एक प्रॉपर पॉलिसी बन सकता है। थैंक यू। सबसे ज़्यादा जो टेंशन की सूरत है वो सिंध है, सिंध के लोग हैं। वो सिंध के लोग परेशान हैं कि चले अफगानी चीज़ आए थे बहुत बड़ी तादाद में। कराची जो है वो सिंध की आबादी, बाकी जो आबादी है उसमें से बढ़ती जा रही है और तो इस धरती के ओरिजिनल रहवासी हैं उनको खौफ है कि हम मतलब में तब्दील हो जाएंगे। तो सिंध लोग में कोई ख्वाब है कि ये जो अफगान अफगानी सूरत जो हम देख रहे हैं, आपने से मान कर क्या हुआ, किस तरह लोग जहाज़ लोग भाग के चल रहे एक सियासी जमात के कायद के हम अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने अवाम की हकूक़ की मुआशी हो, इंसानी हो, कानूनी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ वो हमारा ज़िम्मेदारी है और उनके लिए हम अपना पॉलिसी ज़रूर देंगे। फिल्म
मजाक किया गया है हमारे पड़ोस में, हमारे साथ, यानी उन तालिबान को जिनको 20 साल आप वैश्विक दहशत से देते हैं, वो पूरी दुनिया से उन तालिबान को वेलकम करती है और उनको लाती है, फिर 20 साल के बाद फिर उन्हें मार कर देती है कि आप वैश्विक, दुनिया हमारे पड़ोस में हमारे साथ मजाक करती है। इसके नतीजे में पाकिस्तान में ये होता है कि जब भी अफगानिस्तान की सुल्तान तब्दील होती है तो ज़्यादा 11 साल लग जाता है, जब भी अफगानिस्तान की सुल्तान तब्दील होती है तो मुशर्रफ 11 साल लग जाता है। रियासत की पॉलिसी क्लियर नहीं है। कल भी वज़ीर आज़म ने कहा है कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, इसका मतलब है तालिबान रोज कर रहे और उन्हीं तालिबान पर पाकिस्तान में पाबंदी है। आपको पता है ना TTP को दहशतगर्द करती पाकिस्तान डिक्लेयर कर देता है और वज़ीर आज़म कहता है उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, रियासत की पॉलिसी बिल्कुल फिरौना की तरह दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि वज़ीर आज़म साहब ने हर इशू पे ख़ुद हर मौक़िफ़ अपनाया है और बार बार ख़ुद यू टर्न्स लेते हैं और इसकी वजह से एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। हम उस कन्फ्यूजन को इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी अफवाज ने इन दहशतगर्दों का आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान की सरज़मीन को बचाया, पाकिस्तान के अवाम को बचाया और वो जानते हैं कि तरीक़े तालिबान पाकिस्तान और इस किस्म की जो दहशतगर्दी तंजीमें हैं वो कितने ख़तरनाक हैं पाकिस्तान की अवाम के लिए हैं और वो बिल्कुल तैयार है जगह जगह अपने अवाम का, अपना शहरियों का और अपना सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। लेकिन साथ साथ आपको एक क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी चाहिए, आपको एक पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए, आपको एक सियासी कंसेंसस चाहिए। अगर आपके हुकूमत में वो ना लेजिटिमेसी होगा, अगर आपका हुकूमत में वो ख़ुद क्लैरिटी नहीं होगा तो वो कन्फ्यूजन बिल्कुल पूरा रियासत पे एक अफेक्ट ज़रूर आएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार एक कंसिस्टेंसी के साथ एक पॉलिसी का एडवोकेसी कर रही है और आज भी हम उस पॉलिसी का एडवोकेसी कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ पाकिस्तान में हमारा स्टेट का रिट कायम करना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान में हमारा सॉवरेनिटी का गारंटी करना बहुत ज़रूरी है। इन सारों चीज़ों के लिए आप अपने यहाँ जो दहशतगर्दी तंजीमें हैं जिन्होंने APS समेत बहुत के दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस है, उन पे कोई कन्फ्यूजन ना मुझ में है, ना आप में है, ना हमारे फ़ौज में है। अगर कन्फ्यूजन है तो सिर्फ इमरान खान में है। सवाल ये कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की आईनी हुकूमत बन जाती है तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो हुक्मरान इस वक्त बनने जा रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल समेत कई दहशतगर्दी के वाक़यात में उनको मुलव्वस पाया गया है, तो आप क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करे? दूसरा इसके साथ साथ क्योंकि एक सवाल में मेरे 2-3 सवाल हैं, दूसरा सवाल ये कि सिंध को कैसे महसूस करेंगे, क्योंकि सिंध में आपकी हुकूमत है और यहाँ पर खासतौर पर कराची में जो गैरकानूनी तारकीन वतन है अफगानियों की एक बहुत बड़ी 8 लाख से ज़ायद अफगानी यहाँ पहले से मौजूद है और नए अगर आने वाले लोग कैसे रोकेंगे? दूसरा सवाल कि नून लीग के साथ एक और बातचीत चल रही है। Okay, run me through that again. नून लीग हमारे अपने यहाँ जो रेफ्यूजीज़ है, पहला सवाल क्या था आपका? हाँ, तालिबान। देखो अब पूरी दुनिया देख रही है कि क्या सूरत हाल वहाँ बने, क्या कंसेंसस वहाँ बने। जो मुतालबात जगह जगह से आ रहे हैं वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट्स के मुतालबात आ रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के मुतालबात आ रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान के हर ग्रुप को, हर रीजन को, हर ज़बान बोलने वाले को, सबको रिप्रेजेंट करे। और अब कबल उस वक्त होगा इस बात पे बात करना कि हम किसी निज़ाम को रिकग्नाइज़ करें या ना करें। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इसमें कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब देखना चाहिए कि क्या वो व्हाट सिचुएशन